नई संसद का तामझाम, महिला आरक्षण का झुंझुना और डेली की इवेंटबाजी, ये सब भी इस सच को नहीं छुपा सकती कि देश में भयंकर संकट रोजगार का है। हालत कितने खराब हैं, ये रोजगार पर नए सर्वे से पता चलता है। 25 साल से कम के ग्रेजुएट में 42% के पास नौकरी नहीं है। ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट का ताजा आंकड़ा है, जो इस देश को इवेंटबाजी में डुबो कर रखने वाले मोदी सरकार का सच है। लेकिन इस रोज रोज की इवेंटबाजी के बीच बेरोजगारी और महंगाई से क्या देश का ध्यान भटकाया जा रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि एक महीने पहले सर्वे एजेंसी CSDS की एक रिपोर्ट में ये भी संकेत मिले थे कि बेरोजगारी का मुद्दा मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अगस्त में हुए CSDS के सर्वे में बताया गया था 34 साल से कम उम्र के 35% युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जबकि 2016 में ऐसे ही सर्वे में 18% युवाओं ने माना था बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यानी नौकरी की परेशानी बड़ी है और युवा इसे खुलकर बता रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार तो जश्न में डूबी हुई है, उसे इवेंटबाजी से फुर्सत ही नहीं है। कभी नई संसद का तामझाम, कभी स्पेशल सेशन, कभी महिला आरक्षण का झुंझुना, जो लागू भी कब होगा इसकी दूर दूर तक कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या अभूतपूर्व काम कर दिया है। इससे बचें तो इंडिया भारत की बहस और मोदी जी की जगह जगह शहरों में चुनावी रैलियां, यानी पूरा देश नकली उत्सव और इवेंटबाजी में उलझा कर रख दिया है, जिससे न महंगाई की चर्चा हो न बेरोजगारी की चर्चा हो। मई में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक भारत उन टॉप 5 देशों में है जहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक का डेटा है कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान में 6.3 के करीब बेरोजगारी दर है, तो भारत में 8% के करीब बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। भारत में 53% के करीब आबादी 30 साल से कम उम्र की है और उनके लिए ये बड़ा संकट है, खासतौर पर शहरों में, क्योंकि शहरों में महंगाई से बुरा हाल है, रहने खाने का खर्च बढ़ रहा है, स्थानीय नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। शहरों में 15 करोड़ वर्कफोर्स में सिर्फ 7 करोड़ 30 लाख के पास ही फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब में भी महंगाई को ध्यान रखें तो औसत महीने की आय 17,502 रुपये है। अर्थव्यवस्था की ऐसी खस्ता हालत में साल 2022-23 में करीब 10,000 छोटे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं और ये बात खुद सरकार ने संसद में बताई थी। नौकरी की सप्लाई और डिमांड के बीच गैप इस बात से समझिए कि एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत में 7 करोड़ नई नौकरी अगले 10 साल में बनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 2-2.5 करोड़ के आसपास ही रोजगार 10 साल में बन पाएंगे। अब अगर नौकरी का इतना बड़ा संकट है तो फिर सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। तो आपको दिख ही जाएगा कि मोदी सरकार और बीजेपी की फिलहाल प्राथमिकता क्या है। इंडिया भारत करो, सनातन को लाओ, धर्म अधर्म की बहस में उलझाकर रखो, नई संसद की चमक दमक दिखाओ, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ।